होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और एक और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एम्स नर्सिंग का ओपन राउंड क्या, देन उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, 25,000 रुपए किसको पे कर रहे हैं, क्या उसका रिफंडेबल होता है नहीं होता है, देन क्या कट ऑफ जाएगा और उसके बाद में कब तक होगा, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट है और फाइनली आपका सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट है वो भी आ चुका है, वो आपने देख लिया। उसके बाद में देखो आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, नो अब आपके इंतजार है कि सर ये ओपन राउंड कब होगा, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो देखो ये पहले तो आपको मैं बता दूं, ये आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट अभी आया हुआ था जो कि आपने देख भी लिया था, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट। अब उसके बाद में होता है आपका ओपन राउंड। तो कैसे होता है, देखो मैं आपको बताऊं एक चीज की, जो एम्स का काउंसलिंग होता है, एम्स नर्सिंग का जो काउंसलिंग होता है, ठीक है, 3 राउंड्स के अंदर में होता है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। जब फर्स्ट और सेकंड में जो सीट वैकेंट बच जाते हैं उनके लिए ओपन राउंड कंडक्ट कराया जाता है, ओपन राउंड कंडक्ट कराया जाता है। तो चलो मैं ओपन राउंड के बारे में बताऊं, उससे पहले देखो ओपन राउंड जब भी कंडक्ट होता है उससे पहले आपको वैकेंट सीट मैट्रिक्स देखने को मिलती है। ये देखो वैकेंट सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिलती है। तो ये देखो ये लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है, 275 सीट्स वैकेंट था ओपन राउंड के लिए भी, 275 सीट्स मैट्रिक्स वैकेंट था लास्ट ईयर। अभी कब हुआ था, इस बार कब होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई इसके लिए सीट बचता है, बहुत सारे लोग सीटों को छोड़ते हैं, तो आपका भी चांसेस बन सकता है एडमिशन का। तो बट कितने रैंक तक आपको इंतजार करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलो वन बाय वन अपन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ, उससे भी पहले, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके दिमाग में छोटा सा डाउट नहीं बचेगा ओपन राउंड को लेके। अगर आपको जो मेरी बताई गई चीजें आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि आगे मैं आपको इसी चीज के लिए चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना, कौन कौन से एम्स के कॉलेजेस रखने जब भी आएगा तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करके बने रहना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे अगर आप फिल कर दोगे तो आपके भी चांसेस बनेंगे, ठीक है। अब देखो ओपन राउंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं कि ओपन राउंड के लिए कौन एलिजिबल, भाई पहले बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट पूछेंगे। ये देखो आपने जब आपका रिजल्ट आया था फर्स्ट टाइम, जब रिजल्ट आया तो आपका एक मेरिट लिस्ट आया था रिजल्ट के टाइम पे, एक मेरिट लिस्ट, जिस रिजल्ट के टाइम पे उस मेरिट लिस्ट के अंदर में जिनका नाम था वही इसके लिए एलिजिबल है। अब जिस स्टूडेंट का रिजल्ट के टाइम पे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है भाई, ठीक है ना। उसके लिए वही एलिजिबल है जिनका मेरिट लिस्ट के टाइम पे नाम था। अब देखो लास्ट ईयर, देखो ये लास्ट ईयर आपका कब हुआ था, ऑनलाइन मोड में होता है आपका ये नर्सिंग के लिए। ये देखो 10 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, सॉरी 10 सितंबर को लास्ट ईयर आपका स्टार्ट हुआ था। ये अब तक आपका जो लास्ट ईयर ये स्टार्ट हुआ था, ये आपका रजिस्ट्रेशन और एक्सरसाइजिंग का चॉइस फिलिंग का डेट था। इन 4 दिन के अंदर में आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना था। फिर आपका अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, देखो उसके बाद में रिजल्ट अनाउंस हुआ, फिर आपके ये चीजें हुआ। तो अभी कब होगा ये बताइए सर। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको बताऊँ एक्सपेक्टेडली जो इस बार आपका जो होने की पॉसिबिलिटी है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर में, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ठीक है ना। होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर में आपको ओपन राउंड का ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। जब भी देखने को मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। अब इसके लिए प्रोसेस में कौन कौन एलिजिबल होते हैं, पहले इंपॉर्टेंट देखो, कैंडिडेट होल्डिंग ए सीट इन प्रीवियस राउंड। अगर आपको पिछले राउंड में कोई सीट मिला है, आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। ओपन राउंड सीट एलोकेशन, तो अगर रेजिग्नेशन करते हो इज नॉट एक्सेप्टेड टिल द, ठीक है ना। आप देखो अगर इस डेट से, मतलब इस डेट तक अगर आप छोड़ोगे तो फिर आपको वो नहीं माना जाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये चीज हुआ, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है और क्या है देखो कि ये देखो इन लेटर स्टेज इट इज फाउंड टू द कैंडिडेट वाज होल्डिंग ए सीट एट द टाइम, मतलब आपको पहले कोई सीट मिला हुआ है, ठीक है ना, पहले कोई सीट मिला हुआ है और आप चॉइस फिलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और बाद में अगर पता चलता है कि आपने ऑलरेडी कोई सीट को होल्ड करके रखा हुआ है तो फिर भाई आपको पेनल्टी पे करना पड़ सकता है, ठीक है ना। आपको पेनल्टी लग सकता है और आपको कैंडिडेट को कैंसिल भी किया जा सकता है, काउंसलिंग से बाहर भी किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सा, जब भी आएगा तो आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन आप करोगे, रजिस्ट्रेशन जैसे करोगे ना, रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको यहाँ पे इसमें 25,000 रुपीज भी पे करना पड़ता है पार्टिसिपेट करने के लिए। 25,000 रुपये आपको पे करना पड़ता है, ये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना पड़ता है। तो ये देखो इसको लॉगिन, आपको डैशबोर्ड पे लॉगिन करना पड़ता है, देन ये सब आपको करना पड़ता है। ये सब मैं आपको जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ये देखो द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो भाई जब भी ये 25,000 रुपीज आप पे करोगे तो भाई इनको ना अपने अकाउंट, या तो अपने अकाउंट से पे करना या नहीं तो क्यों, क्योंकि देखो ये इसका मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होगा। वैसे अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये एम्स की नर्सिंग का फी कितना होता है, भाई इसका 3,175 रुपये आपका फी होता है ओनली,
₹3,175 फी होता है आपका 4 ईयर का, इतना सा कम फी होता है। तो सुनो, अभी देखो 25,000 जो रुपए हैं, अभी आप जब ओपन राउंड के अंदर में पे करोगे 25,000 रुपए, तो इनका क्या होगा, देखो अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपका रिफंड हो जाएगा, ये सीट मिल गया तो रिफंड हो जाएगा, सीट नहीं मिला तो भी रिफंड हो जाएगा। अब जिस अकाउंट से आपने पे किया उसी में आपको क्या हुआ, सीट अलॉट हो गया, ठीक है ना, सीट अलॉट हो गया। सीट अलॉट होने के बाद आप अगर सीट नहीं लेते हो तो ये 25,000 आपका रिफंड नहीं होगा, ये आपका रिफंड नहीं होगा अगर आप सीट को नहीं लेते हो तब। अब मिलने के बाद में सीट को नहीं लेते हो तब रिफंड नहीं होगा, ठीक है ना, ये इसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखो, ये आपको 25,000 रुपए पे करने, सबके लिए पे करने 25,000 रुपीज। और इसमें देखो, कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन द अलॉटेड एम्स विल बी लायबल टू पे द पेनल्टी। 25,000 रुपये आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है एम्स नर्सिंग के अंदर में, अगर आप उसको नहीं लेते हो तब, ठीक है, ये सब चीज है। अब इसके बाद में सीट मैट्रिक्स आपको पोर्टल पे देखने को मिलेगी। जब आपको देखो कैंडिडेट हु अलॉटेड, जब आपको सीट मिलेगा तो आपको एडमिट कार्ड, ओपन राउंड का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप, ऑफर लेटर, सीट लोकेशन, ये सब जो सर्टिफिकेट वगैरह ये सब आपको चाहिए, उस टाइम पे मैं आपको इनको बता दूंगा, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, ये देखो, ये है आपको सबसे पहले, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इसमें सबसे पहले क्या है, हाँ ये देखो सीट एलोकेशन, तो फर्स्ट जनरल कैटेगरी का जो यूआर जो सीट्स है सबसे पहले उनको फिल किया जाएगा। यूआर सीट फिल हो मतलब जो कंप्लीट आपको जो एलोकेट हो जाएगा, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के सीट को फिल किया जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस का कोई सीट वैकेंट बचता है तो उसको जनरल के थ्रू फिल किया जाएगा। फिर अगर ओबीसी का सीट बचता है तो फिर यूआर के थ्रू। अगर कोई एससी का सीट वैकेंट बचता है तो एसटी वाला उसको फिल करेगा। अगर इन दोनों का सीट वैकेंट बचता है तो फिर यूआर के अंदर में उनको लाके फिल किया जाएगा। तो ये थे इसके रूल। ओपन राउंड क्या होता है, फर्स्ट से सेकंड राउंड के बाद में जब सीट वैकेंट बच जाती है, फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद में जब सीट वैकेंट बच जाती है, उनके लिए एक अलग से स्पेशल राउंड कंडक्ट कराया जाता है जिसको ओपन राउंड कहते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर के आपको इसको इसके कट ऑफ के बारे में बताऊं, ये तो सीट मैट्रिक्स रहा, लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है ये। अगर कट ऑफ के बारे में बताऊं इस बार कितना जा सकता है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको मैं अभी पहले बात करते हैं अपन सेकंड राउंड में कितना गया कट ऑफ, वो देख लीजिए, ठीक है ना। जब आपको क्लियर आइडिया दे देगा कितने तक आपको मिलने के चांसेस है। ये देखो, तो मैंने आपको पहले एक चीज, जब अगर आप आपको मेरे को आप अगर रेगुलर सुनते हो, मेरा वीडियोस अगर रेगुलर देखते हो, मैंने आपको क्या बोला था कि देखो इस बार लोगों के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट बहुत कम है। तो देख लो ओबीसी के, देख लो आपके कट ऑफ में कितना ज्यादा चेंजेस देखने को मिला। हाँ, मैं बोला ना कि इस ओबीसी लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी वजह जो कट ऑफ हैम्पर होगी वो बस जनरल का कट ऑफ हैम्पर होगा, ठीक है ना। लेकिन ओबीसी वालों देख लो 3474 रैंक पर मिला, जो कि कभी नहीं मिला था इतनी रैंक पर इनको एडमिशन। और ये देखो 4156 रैंक पर ईडब्ल्यूएस में मिला है, 13,597 रैंक तक एसटी कैटेगरी, और देखो 8,795 रैंक पर ये मिला है। तो अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर मैं बताऊं कि इस बार आप क्या उम्मीद कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे लिख दूंगा, नोट कर लेना, ठीक है ना। इतने तक आ रहा है तो आप उम्मीद रख सकते हो, वरना भाई आपको क्या करना है, आप अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी करना आपका जो बैकअप है उस पर ध्यान दे लेना, ठीक है ना, वरना आपका ये टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, एक महीना ऐसे खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सुनो, अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं इस बार के थ्रू, जनरल कैटेगरी में जिनका अगर रैंक 2500 तक आता है, 2500 तक रैंक होता है, तो उनका चांसेस रहेगा ओपन के अंदर में, वो उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, तो भाई अगर आपका 4500 तक भी आता है तो आप थोड़ा बहुत उम्मीद रख सकते हो, क्योंकि ये रिजर्व सीट से होगा। अगर एडमिशन मिलेगा 4500 पे तो वो रिजर्व सीट वाला ही मिलेगा। अगर मैं आपको ईडब्ल्यूएस की बात करूं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर में आते हो तो 5500 रैंक तक भी आपका आ रहा है, तो आप उम्मीद रख सकते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर में। देखो अगर ओबीसी में भी इससे ज्यादा है फिर भी थोड़ा बहुत उम्मीद रख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इतने तक है तो वहां आपको मिलने के चांसेस रह सकते हैं ज्यादा। अगर ईडब्ल्यूएस एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो भाई अगर आपके 10,000 रैंक तक भी है तो आपका चांसेस रहेगा। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 15 से 16,000 रैंक तक भी आपका है, तो भाई आपको मिलने का पॉसिबिलिटीज रहेगा। ये मैंने बताया, इसमें कंफर्म नहीं कि मिल ही जाएगा, लेकिन इतने तक है तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करना, मस्ट अप्लाई करना, ठीक है ना, मस्ट आपको अप्लाई करना है। अगर आप 25,000 रुपीज पे कर सकते हो तो जरूर इसके लिए अप्लाई करना, ये एक्सपेक्टेड मेरी तरफ से आपके लिए कट ऑफ है, ठीक है ना।
आप नहीं विश्वास करोगे तो आप लास्ट ईयर का ना ओपन राउंड का वीडियो मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था। और आप और लास्ट ईयर का जो उसके बाद में ओपन राउंड का जो कट ऑफ गया था वो आप जाके देख सकते हो। देखो लास्ट ईयर का मैं आपको कट ऑफ भी बता देता हूँ। देखो ये लास्ट ईयर का ओपन राउंड का था, ये देखो। तो अपन यूआर की बात करें तो यहाँ पे देखो यूआर के लिए देखो लास्ट ईयर कितने पर क्लोज हुआ था, ये देखो 2303 पर क्लोज हुआ था, 2303 रैंक पर यूआर के लिए क्लोज हुआ था। अगर अपन ओबीसी की बात करें, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के देखो 2577 रैंक पर लास्ट ईयर ओबीसी का। तो देखो ये ओपन राउंड का था लास्ट ईयर। अब बताओ इससे ज्यादा रैंक पर तो अभी मिल गया सेकंड राउंड वालों को। तो भाई ओबीसी वालों का इस बार जिसका भी बैलेट था तो उसके क्या होता बल्ले बल्ले होगी, ठीक है ना। अब देखो ये देखो ईडब्ल्यूएस के लिए देखो 4024 रैंक तक गया था। और यहाँ पे देखो एससी वालों के लिए देखो उस टाइम पे देखो 8638 रैंक पे, ये ओपन राउंड के अंदर में। तो मैं आपको बोला है ना कि 10,000 तक भी आ रहा तो आपको मिल जाएगा, इससे ज्यादा फिर भी मिलने का चांसेस रहेगा। और देखो 13,816 रैंक पर इनको भी मिला है। तो भाई अगर आप इस बार का कट ऑफ देखोगे तो भाई जो कट ऑफ हेम्पर हुआ है बस जनरल का हुआ है, बाकी सबको आपको मतलब अच्छा खासा कट ऑफ ज्यादा रैंक पर भी उनको एडमिशन मिला है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मैंने बताया वो समझ आया होगा। बाकी कोई भी आपका डाउट बचता आप कमेंट सेक्शन के अंदर में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि जब भी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और एक चीज टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप वीडियोस रेगुलर नहीं देखते हो तो टेलीग्राम चैनल के अंदर में मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है एटिक एकेडमी करके है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। उसके अंदर में आपको हर एक अपडेट मिल जाएगी काउंसलिंग से रिगार्डिंग। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिपरेशन भी करना चाह रहे हो तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब कुछ अवेलेबल आपको हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी मेरा पहले मेन मोटो है कि आपको कहीं एडमिशन दिलाऊं, तब जाके अगर नहीं होता तब अपन उसके लिए सोचेंगे। अभी आपको केवल अपना एडमिशन के लिए सोचना है, ठीक है ना। अगर आपके रैंक आपका मार्क्स कम आ रहा है, जो मैंने रेंज आपको रेंज बताया, ठीक है ना, आपको जो मैंने अभी कट ऑफ बताया उससे भी ज्यादा आपका आ रहा है तो भाई मैं आपको बोलूंगा अपना जो बैकअप है उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अपने बैकअप पे आपको ध्यान देना है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड विद द एटिक एकेडमी। थैंक यू।